हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 8 चैप्टर हाउ टू मेक हैबिट्स इररेजिस्टिबल के बारे में। सोचो, आप डिसाइड करते हो कि कल से पक्का पढ़ना स्टार्ट करूंगा या पक्का वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, लेकिन जैसे ही कल आता है फोन हाथ में आ जाता है और आप वही कर रहे होते हो जो आप करना नहीं चाहते। तो क्या आप लेजी हो या आपके डिसिप्लिन में कमी है? नहीं। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब अगर हैबिट अट्रैक्टिव नहीं होगी तो वो हैबिट बन ही नहीं पाएगी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक चीज समझेंगे, हैबिट को इररेजिस्टिबल कैसे बनाते हैं। ऑथर कहते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन उन चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है जो चीजें अच्छी लगती है। ब्रेन ये नहीं पूछता ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं। ब्रेन ये पूछता है इसमें मुझे अभी क्या मिलेगा। इसीलिए जंक फूड अट्रैक्टिव लगता है, मोबाइल अट्रैक्टिव लगता है, नेटफ्लिक्स अट्रैक्टिव लगता है और एक्सरसाइज बोरिंग लगती है और पढ़ाई हैवी लगती है। प्रॉब्लम हैबिट में नहीं बल्कि प्रॉब्लम उसकी अट्रैक्टिवनेस में है। अट्रैक्टिव चीजें हैबिट कैसे बनती है? ऑथर कहते हैं द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज द मोर लाइकली इट इज बिकम हैबिट फॉर्मिंग। इस लाइन को थोड़ा गहरा समझो। हम जो चीज रिपीट करते हैं वो चीज इजी होती है, इंजॉयबल होती है और इमोशनली सेटिस्फाइंग होती है। इसीलिए फोन उठाना ऑटोमेटिक हो जाता है और शुगर खाना ऑटोमेटिक हो जाता है। ब्रेन के लिए अट्रैक्टिव चीजें रिपीट होती है और बोरिंग चीजें अवॉइड होती है। इसमें विल पावर का रोल बहुत कम होता है। अगर कोई हैबिट अट्रैक्टिव है वो बिना एफर्ट के रिपीट होती है। अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक पॉइंट आता है। हैबिट्स आर अ डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप। डोपामाइन क्या करता है? डोपामाइन मोटिवेशन बढ़ाता है और एक्शन लेने के लिए पुश करता है। जब डोपामाइन राइज होता है तभी एनर्जी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और एक्शन लेने का मन करता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं व्हेन डोपामाइन राइजेस सो डज आवर मोटिवेशन टू एक्ट। फॉर एग्जांपल, फोन का नोटिफिकेशन, पसंदीदा खाना, वीकेंड का प्लान, रिवॉर्ड मिलने से पहले ही डोपामाइन रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं गुड हैबिट्स क्यों बोरिंग फील होती है। गुड हैबिट्स का प्रॉब्लम यह है कि उनका रिवॉर्ड लेट आता है और उनका एंटीसिपेशन वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पढ़ाई, इनका रिवॉर्ड लेट आता है। इसीलिए डोपामाइन कम स्पाइक होता है और मोटिवेशन लो रहती है। ऑथर कहते हैं अगर आप हैबिट को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो ब्रेन उसको इग्नोर करेगा और इसीलिए हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। और हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑथर एक ट्रिक देते हैं जिसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग इज वन वे टू मेक योर हैबिट मोर अट्रैक्टिव। इसकी स्ट्रैटेजी है पेयर एन एक्शन यू वांट टू डू विद एन एक्शन यू नीड टू डू। फॉर एग्जांपल, फेवरेट म्यूजिक प्लस वर्कआउट, कॉफी प्लस स्टडी, नेटफ्लिक्स प्लस ट्रेडमिल, पॉडकास्ट प्लस वॉकिंग। इससे क्या होता है? इससे एंटीसिपेशन बढ़ता है, डोपामाइन स्पाइक होता है और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है। हैबिट पनिशमेंट नहीं रखती और रिवॉर्ड का पार्ट बन जाती है। इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सोचो, आप क्या करना पसंद करते हो और आपको क्या करना चाहिए और उन दोनों को जोड़ दो। इससे हैबिट अट्रैक्टिव हो जाती है और कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। तो गाइस, हमने चैप्टर 8 में क्या देखा? फर्स्ट, द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट अट्रैक्टिव। सेकेंड, अट्रैक्टिव चीजें ही हैबिट्स बनाती है। थर्ड, हैबिट्स डोपामाइन से चलती है। फोर्थ, एंटीसिपेशन रिवॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। एंड लास्ट, टेम्पटेशन बंडलिंग हैबिट को इररेजिस्टिबल बनाती है। अगर आप हैबिट को अट्रैक्टिव बना लोगे तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 8 कॉल्ड हाउ टू मेक हैबिट्स इररेजिस्टिबल। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ एक ऐसी हैबिट जो बोरिंग लगती है जिसे तुम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।